दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में 9,934 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में तालीम पर भी खास तवज्जो दी गई है। के लिए जो इंडेक्स महोदय 1947 के बाद से हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया, उसकी प्रगति ने शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान सफल प्रबंधन को सफल बनाया, इसके प्रबंधन को सफल बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार, और कुल मिला के 17 डिस्पेंसरी थी अध्यक्ष महोदय। आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, 181 एलोपैथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 27 पॉलीक्लिनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 46 आयुर्वेदिक यूनानी केंद्र हैं, 22 यूनानी केंद्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 डे शेल्टर होम्स हैं मेडिकल के लिए, 311 नाइट शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लिनिक्स लगी हुई हैं, और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य को देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की सेवा की, और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी में नियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश किया, 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। क्या कुछ खास रहा है इस बजट में? देखिए, धीरे धीरे सारी डिटेल सामने आ रही है, लेकिन सबसे जो अहम चीज थी कि कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन है उस पर क्या रहेगा, क्योंकि ये मौजू लगातार इंतखाबात के दरमियान गर्माता रहा, चाहे बिहार के इंतखाबात, रियासती इंतखाबात हो या फिर बंगाल के हो। तो दिल्ली में हुकूमत ने कहा है कि वो तमाम दिल्ली के तमाम आवाम को फ्री में जो कोरोना वैक्सीन है वो लगवाएगी, और अभी फिलहाल जो 45,000 के करीब रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है उसको 60,000 तक रोजाना तक ले जाया जाएगा। 50 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल हैं और बिजली सब्सिडी से लेकर के तमाम जो ऐलानात होते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट करती रही है वो हुकूमत की तरफ से किए गए हैं। और डिप्टी वजीर खजाना है और डिप्टी सीएम भी है मनीष सिसोदिया, उन्होंने आज जो है अपना बजट पेश किया है। अभी काफी चीजें डिटेल में आनी बाकी है, जैसे कि कितना टैक्स लगाया जाना है और कितनी तब्दीलियां की जानी है, उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन फिलहाल अभी तफसीलात जो है वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बिल्कुल, एक चीज और खुर्रम जाएंगे, अक़लियतों के हिस्से में कुछ आया? अक़लियतों के लिए कुछ ऐलानात किए गए? देखिए, अक़लियतों के हिस्से में अभी एक वाज़ेह तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन किस तरीके का जो बजटी एलोकेशन होता है, खासतौर से जो जैसे उर्दू का इदारा है, उर्दू अकेडमी है, उसका 12 करोड़ के करीब जो बजट रहा है, उसमें देखना होगा कि अभी क्योंकि जो थी उसमें तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बजट एलोकेशन के वो तमाम हमें दस्तावेजात जरूर देखने होंगे कि उसमें किस तरीके से उसको रखा है। लेकिन वाज़ेह तौर पर जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, उनके लिए कोई वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई खास ऐलान नहीं किया गया है। बिल्कुल खुर्रम, क्या इस बजट से अपोजिशन मुतमईन नजर आ रहा है? अपोजिशन मुतमईन नहीं है और कई तरह की बातें की जा रही है। खासतौर से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं रणबीर सिंह विदूड़ी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सिर्फ हवाई बजट है और सिर्फ कहने की बातें हैं। दिल्ली को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। कई तरह के जो वादे थे उनको लेकर भी कहा गया है, जैसे कि फ्री वाईफाई हो या फिर बसों को लेकर के हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर के हो, कि उसकी मद में हुकूमत को और ज्यादा खर्च करना चाहिए था। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।